रियल न्यूज़ 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि जिस तरह से एक राजपूत समाज और जाट समाज का एक मुद्दा लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है। हनुमान बेनीवाल की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल ने क्षत्रियों को लेकर कुछ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ठाकुर पूरन सिंह ने, जो कि किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं, उनका भी बयान सामने आया था। लेकिन उनके बयान के बाद जो एक राजनीतिक हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कान्हा राणा जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कान्हा राणा जी नमस्कार। नमस्कार जी सौरभ जी, आपका स्वागत है रियल न्यूज़ 9 पर। धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का। अच्छा, ये जो प्रकरण चल रहा है हनुमान बेनीवाल के साथ, फिर उसके बाद जो ठाकुर पूरन सिंह है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पे दी, लेकिन जाट समाज जो है थोड़ा बड़े रोष में है, तो आखिर क्यों है? देखिए, दो चीज है जी। पहली बात तो हम निवेदन करते हैं जाट समाज के जो प्रबुद्ध जन है, उनके जो उनके संगठन है उनसे, क्योंकि ये लड़ाई दो समाज की लड़ाई नहीं है। आप अगर इसे समझेंगे तो हनुमान बेनीवाल ने एक राजनीतिक दल बनाया हुआ है राजस्थान के अंदर, जिसके वो अध्यक्ष हैं, और वहां से वो विधायक और इस बार शायद पहले सांसद भी रह चुके हैं। तो वो एक पॉलिटिकल आदमी है, राजनीतिक आदमी है। और जो ठाकुर पूरन सिंह जी हैं, वो किसान संगठन चलाते हैं, समाज की सेवा करते हैं, और आज पूरे भारत में राजपूत समाज का एक बड़ा चेहरा है। तो दोनों अलग अलग हैं। तो कहीं ना कहीं जो जाट समाज के जितने भी राजनीतिक संगठनों से अलग जो संगठन है, सामाजिक संगठन जो समाज को ताकत देते हैं, उन लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इस टकराव के बीच में आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम आज देखिए, जाट समाज की इस देश के अंदर एक बड़ी पहचान है किसानों के माध्यम से। भाई राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, और उससे पहले उनके पिताजी किसानों के एक बड़े मसीहा रहे हैं, और उन्होंने इस पूरे देश के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पूरे देश के अंदर उन्होंने अपनी जो बिरादरी है उसे किसान के रूप में एक बड़ी पहचान दी है। तो और यही काम लगभग आज उन्हीं लोगों के साथ रहकर किसानों की आवाज बुलंद करने वाले, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय ठाकुर पूरन सिंह जी ने अब एक अलग संगठन बनाया है। काम वो भी किसानों का ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर समाज की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो राजपूत समाज से आते हैं। तो उन्होंने एक राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा जो बयान दिया गया था, गलत बयान, क्योंकि कारण है इसका। देखिए, सामाजिक संगठन और किसान संगठन, इनमें कोई राजनीति नहीं होती, ये चलते हैं व्यक्तियों से। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी जिस भी लोकसभा से आते होंगे, जिस भी विधानसभा से आते होंगे, वहां छत्तीस बिरादरी के लोग रहते होंगे। तो मेरा मानना यह है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो भाजपा का व्यक्ति हो, चाहे वो समाजवादी का व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल जैसे ऐसे लोग जिन्होंने अपने राजनीतिक दल बना रखे वो लोग हों, मेरा इन सबसे एक निवेदन है कि जब भी इनके नेता माइक पर कुछ बोले तो सोच समझ कर बोले। क्योंकि आपने देखा भी, अभी पीछे ये जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, इससे पहले भाजपा के एक सांसद ने, एक केंद्रीय मंत्री ने, एक यहाँ जो इनके सांसद थे, उन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम किया, और उसका नतीजा रहा कि समाज में आक्रोश हुआ। और उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को, जो हिंदू और हिंदुत्व की एक बड़ी पार्टी थी, उसने जातियों में इतना रोष पैदा करवाया, इतना तनाव पैदा कराया कि उसे उसका भुगतान करना पड़ा। अब यही चीज लगभग आज हनुमान बेनीवाल जी कर रहे, और यही चीज यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर रामजी लाल सुमन ने करी। और आप लोगों ने देखा भी कितना बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, और अब एक तैयारी राजस्थान की भी चल रही। तो मेरा तो मानना यह है कि जातीय तनाव इतना बढ़ चुका है देश के अंदर। मैं देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल है, इनसे तो कोई उम्मीद कर नहीं सकते कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कान्हा राणा हो, चाहे वो ठाकुर पूरन सिंह हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वो रामजी लाल सुमन हो, चाहे वो रूपाला हो, कोई भी हो, अगर वो किसी भी समाज के बारे में बिना किसी ज्ञान के कोई बात कहें, तो उनके खिलाफ इस देश के अंदर एनएसए की कार्रवाई हो, उनका बढ़िया इलाज हो, ताकि समाजों के बीच में टकराव ना हो। इस बात पे कैसे बात करेंगे कि जो जाट समाज है वो बोल रहा है कि व्यक्तिगत जो बयान ठाकुर पूरन सिंह ने दिया है, तो वो समस्त समाज को दिया है, जाट समाज को, या फिर एक व्यक्तिगत ये बयान था? मैं वही बात कह रहा कि हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया है, ना कि जाट समाज ने दिया है। और सबसे बड़ी बात, हनुमान बेनीवाल किसी भी जाट सभा का कोई अध्यक्ष तो है नहीं, उसने तो अपनी राजनीतिक दल में अपने भागीदारी कर रखी है, अपनी पार्टी बना रखी। तो ये बयान जो था, ये हनुमान बेनीवाल का बयान था, ना कि जाट समाज का। और दूसरी बात, अगर जाट समाज ये कह रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने सही कहा है, हम उसका समर्थन करते हैं, तो भाई देखो, फिर सब उसी लाइन में आएंगे। जो हनुमान बेनीवाल के लिए कहा गया वो सबके लिए कहा गया। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि देखिए, समाज का ताना बाना कौन बनाएंगे? सामाजिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति तो चाहते हैं ना कि समाजों में टूट हो। भाई जिसे मुस्लिम का वोट मिल रहा है वो हिंदू के खिलाफ बोल रहा, जिसे हिंदू का वोट मिल रहा है वो मुसलमान के खिलाफ बोल रहा,
जिस सीट पे गुज्जर ज्यादा है वो गुजरों के पक्ष में बोल रहा, जिस सीट पे जाट ज्यादा है वो जाट के पक्ष में बोल रहा, जिस सीट पे ठाकुर ज्यादा है वो ठाकुरों के पक्ष में बोल रहा, जिस सीट पे कश्यप ज्यादा है वो कश्यप के बारे में ज्यादा बोल रहा। कहाँ रह गया हिंदुत्व भाई? कहाँ है हिंदुत्व? जिस हिंदुत्व की बात करते हैं कहाँ है वो? कहीं भी नहीं है। अगर आपको वास्तव में हिंदुत्व का पता करना है ना, तो मैं निवेदन करता हूं जो पूरे देश के अंदर हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी से, कि आप जैसे नकुड़ विधानसभा है, यहाँ अगर एक बिरादरी की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा संख्या एक बिरादरी में गुज्जर भाइयों की है। अगर आप धर्म के हिसाब से बात करें तो धर्म के हिसाब से मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। तो मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ जो सबसे कम वोट है शायद वो ठाकुर समाज का है, तो आप ठाकुर समाज को वोट दो, ताकि आपको पता चले आपने हिंदुत्व को, जिस पर आपने 70 साल से काम कर रहे, कितना मजबूत करा। हम भी देखा है ठाकुर का टिकट होने के बाद कितने गुज्जर भाई वोट देंगे हिंदू के नाम पर। हमें देखना चाह रहे कितने कश्यप भाई वोट देंगे हिंदू के नाम पर। हमें देखना चाह रहे कितने सैनी भाई देंगे हिंदुत्व के नाम पर। आप आ जाओ बेहट में, बेहट ठाकुरों की सीट माननी जा, ठीक है जी, जगदीश राणा जी वहां से कई बार MLA रहे, मंत्री रहे, आप वहां टिकट दो गुज्जर भाई को वहां बेहट विधानसभा में, ताकि वहां पता चला कितने ठाकुर हिंदू के नाम पे गुज्जर भाई को वोट देंगे। आप आ जाओ गंगो विधानसभा में, यहाँ गुज्जर बाहुल्य सीट है, आप यहाँ टिकट दो जाट भाई को, ताकि हमें पता लगा कितने हिंदू भाई हिंदू के नाम पर वोट देंगे। आप चले जाओ थाना भवन, वहां पर जाट भाइयों का बाहुल्य है, आप वहां टिकट दो सैनी भाई को, ताकि हमें पता लगा कि जाट राजपूत कश्यप सब कितने हिंदू के नाम पता करो ना जी। खाली ये देख कर दे रहे कि भाई यहाँ जाट ज्यादा है, वहां जाट को टिकट दे दिया, जहां गुज्जर ज्यादा है वहां हिंदू कहाँ है भाई जी? फिर तो हिंदू है ही नहीं। क्योंकि हिंदुओं की आपने जो बात कही, मैं एटा जो गांव था उसका भी मैं अगर बोलना चाहूंगा इसी बारे में, कि वहां पर जो है कलश यात्रा निकाली गई थी राजपूत समाज की तरफ से। अब राजपूत समाज हिंदू में ही आता है ना, तो राजपूत समाज का वहां पे विरोध हुआ और कलश यात्रा बीच में रोक दी गई। लेकिन उसके बाद कोई भी जो हिंदू जो संगठन है या कोई वहां पे नहीं पहुंचा, और उन्होंने ये भी चीज को नहीं लिया कि भाई हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है। दरअसल इसका भी एक कारण है जी, इसलिए कोई नहीं जाता, क्योंकि सबको पता है राजपूत आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। ऐसे नहीं अखिलेश यादव कुछ बोल गया, ऐसे ही नहीं उन्होंने अपने उसका जो उनका सांसद है राज्यसभा का उसका पक्ष करा। उन्हें पता है कि ये लोग समर्थन की जगह समर्पण कर चुके हैं। समर्थन काहे का होता है सौरभ जी? अगर आप अच्छी खबरें दिखाओगे, आप अच्छी बात बताओगे, तो हम आपका समर्थन करेंगे। अगर आप किसी विषय को भटकाओगे, गलत तरीके से पेश करोगे, मैं तब भी आपके साथ हूं, तो मैं आपका अंधभक्त हूं, मैंने समर्पण कर दिया, समर्थन नहीं कराया। जिस कलश यात्रा की आप बात कर रहे हैं, अगर जिन लोगों ने यात्रा रोकी, क्या वो हिंदू नहीं है भाई? पहली बात तो ये है कि हम हिंदू नहीं, हम तो भाई बौद्धिस्ट हैं, हम तो बौद्ध धर्म अपनाएंगे, बौद्ध धर्म में जाएंगे। उन्होंने तो तस्वीरें जो रामचंद्र भगवान की तस्वीर या जितने भी भगवान हैं उनकी तस्वीरें निकाल के बाहर फेंक दी उन्होंने। मैं यही पूछना चाह रहा है, जो हिंदू की सरकार इस प्रदेश में है, इस देश में है, कितने लोगों पर NSA की कार्रवाई करी? भाई धार्मिक भावनाएं उन्हीं की है क्या? धार्मिक भावनाएं तो हर धर्म के लोगों की है, तो हमारी भी तो है ना। जिस आदमी ने राम की तस्वीरें जलाई है, पानी में बह दी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी इस प्रदेश सरकार ने? और वो लोग झुकते कहीं खड़े हो जाएगा, अगर कहीं झुकते भी खड़े हो गए तब भी मुकदमा लिखवाते। अभी नकुड़ के थाना में लिखा गया एक भाई के खिलाफ, नसरुल्लागढ़ के खिलाफ मुकदमा इसी बात का इन्हीं लोगों ने लिखवाया, जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। सरकार चाह रही है, सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर इन लोगों के प्रति। जो लोग सरकार को वोट नहीं दे रहे, आप पता कर लो कितने लोगों के खिलाफ सही में मुकदमे लिखे जा। लेकिन जो लोग अंधभक्त होकर सरकार के पीछे पड़ रहे हैं, आज उनका हाल देखो। अभी मैं आपको मेरठ की घटना का जिक्र करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर जी हैं। जिस सीट से वो आते हैं, मेरठ दक्षिण से वो विधायक हैं, क्या वहां केवल गुज्जर भाई वोट देते हैं? भाई वहां ब्राह्मण भी होंगे, वहां ठाकुर भी होंगे, वहां कश्यप भी होंगे। सबने किस वजह से वोट दिया? कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आए हैं और वे हिंदू हैं, गुज्जर हिंदू हैं। आज वो व्यक्ति राज्य सरकार के पैसे से जो विवाद इस प्रदेश के लिए घातक है, जो बिरादरों के लिए घातक है, उस विषय पर उसने बोर्ड लगाया, लिख के लगाया, गुज्जर सम्राट महिर बोर्ड, स्मृति द्वार। वो पैसा किसका है? राज्य सरकार का। मेरे पास 2 ऑर्डर है, हरियाणा कोर्ट का और मध्य प्रदेश की कोर्ट का, जिसमें साफ साफ लिखा है कहीं भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो जहां जातियों में तनाव होता हो। ठीक है, उसके बाद लगा रहे और इसी सरकार में क्या यहाँ राजपूत समाज से विधायक नहीं है? राजपूत समाज का नेतृत्व करने वाले लोग नहीं है ना? लेकिन क्या किसी ने योगी जी को बताने की कोशिश करी? कोई योगी जी तक गया? अगर कल को हम लोग इन विषय को लेकर कहीं बैठ जाएंगे, फिर हमें बताओगे कि ये तो भाजपा विरोधी लोग हैं। लेकिन जिन लोगों को हमने चुनकर सरकार के लिए भेजा है, भाई मैं तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकता, आप नहीं मिल सकते, समाज का कोई व्यक्ति डायरेक्ट, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच के वो तो मिल सके ना। एक विधायक डायरेक्ट बात कर सकता है, एक सांसद डायरेक्ट बात कर सकता है, एक मंत्री डायरेक्ट बात कर। वे बताते क्यों नहीं जाके? कल को इनकी छोटी छोटी घटनाओं की वजह से 2 समाज के बीच में तनाव होगा, और ये तनाव जब वोट का टाइम आएगा उस टाइम बहुत घातक सिद्ध होगा, जो कि बीजेपी को घातक हुआ भी है। लेकिन अगर उससे भी सीख नहीं ले रहे, तो इसका मतलब जानबूझ के इस चीज को कर रहे हैं। तो मैं वही कहना चाहूंगा, ठाकुर पूर्ण सिंह सामाजिक नेता है,
और उन्होंने जो भी बात कही है बिल्कुल सही बात कही है। मेरा तो निवेदन मेरे जाट भाइयों से है, आप अपना स्टैंड क्लियर करें। एक व्यक्ति जो पूरे अच्छे बात बताओ, वो कह रहे उन्होंने ये कहा है कि भाई उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया जी, मैं मान गया उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। यही तो दिक्कत है, इस देश में हर बिरादरी आज क्षत्रिय बनना चाह रही, लेकिन जिस मुगल कालीन का उसने नाम लिया है, जिस मुगल कालीन समय का उसने व्याख्या की है बैठकर वहां, उस समय कौन लड़ रहा था भाई? हम लड़ रहे थे, तो इसका मतलब हमें कह रहा है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई और लड़ा होता जो अपने आप को आज राजा बता रहे, अगर ये लोग उस टाइम लड़े होते तो दर्द इन्हें भी होता। अगर आज ये राजशाही मानना चाह रहे, ये भी बताना चाह रहे कि हम भी राजा थे, भाई कई समाज का है ना कि हम राजा थे, हमारी भी रियासतें थी या हमने भी सब कुछ करा देश के लिए, तो उन लोगों को क्यों नहीं दर्द हुआ इस बात का? यार एक बात बताओ, जो मुगल कालीन के जो योद्धा रहे होंगे, खिलजी जो योद्धा रहे होंगे, है ना जी, तो जितने भी रहे हो, औरंगजेब जैसे जितने भी लोग थे, ये लड़ने तो हमारे से ही आए थे भाई। अगर उस टाइम राजपूत राजा थे तो वे लड़े, अगर उस टाइम जाट राजा थे तो वे भी लड़े होंगे, अगर उस टाइम गुज्जर राजा थे तो वे भी लड़े। तो फिर तो कहा तो ना सबको है ना जी, उसने सबके लिए कहा है, उसने पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा है। लेकिन ये चीजें समझने की है, और मैं फिर निवेदन करता हूँ, जितनी भी जाट समाज के धार्मिक संगठन है, हमारे सामाजिक संगठन है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप ना हमें ये जरूर बताएं कि हनुमान बेनीवाल का जो बयान है वो सही है या गलत है। अगर वो कह रहे कि भाई, बहुत से लोग कह रहे हैं, हम कमेंट पढ़ रहे कि भाई उन्होंने तो इतिहास में पढ़कर बताया। अरे भाई आप एक बात बताओ, क्या आज राजनीति के समझौते नहीं होते? क्या कांग्रेस के और समाजवादी की एक विचारधारा है? दोनों की अलग अलग विचारधारा है, लेकिन सत्ता के लिए, सत्ता पाने के लिए क्या दोनों ने वो नहीं करा, गठबंधन नहीं करा? लालू, अभी आप चले जाओ बिहार में, जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो पहले भाजपा के खिलाफ थे, अब भाजपा ने समर्थन कर दिया तो वो हो गए। तो क्या क्या एक अपनी विचारधारा छोड़कर लोग राजनीति में लगा लो आप। बीजेपी की जब सरकार थी तो वहां पे भी तो मुस्लिम सरकार के साथ गठबंधन किया। अजी छोड़ दो ना, बीजेपी के साथ तो 40 राजनीतिक दलों का गठबंधन है। क्या सबकी सोच हिंदू की है? नहीं है। देखिए जो आज राजनीति में हो रहा है, शायद उस समय की आप कल्पना करो कि तलवारों का शासन था जी, मरना मारना था, तब राजपाट मिलता था। अब राजपाट का ऐसा मिला है गुंठा लगाने से, वोट डालने से, तब राजपाट तलवारों से, शीश को बलिदान देने से, परिवार का बलिदान देने से मिलता था। उन लोगों ने अगर समझौते किए होंगे, क्या आप तक किस दशा में करे होंगे भाई? जब आप थे नहीं। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है, जब आप कुछ जानते नहीं है। नाम गिनवा दो ना, हनु बेनीवाल 10 योद्धाओं के नाम गिनवा दो, मैं मान जाऊंगा। उसने 2 आदमियों का जिक्र करा, राजा सूरजमल जी का, महाराणा प्रताप जी का। अगर उस मूर्ख से कोई जगह पूछा है क्या यही योद्धा थे, क्या उन्हें कल्ला जी राठौड़ का नहीं पता? जो व्यक्ति टांगों सा पाइज होने के बाद कंधों पे बैठ के दोनों हाथों से तलवार चलाई, जिसने ये दिखाया कि 4 भुजा के जो हमारे देवी देवता थे, उन्होंने इस राजपूत काल में उसके दर्शन कराए हैं। भूल जाएंगे हम उन लोगों को भाई? भूल जाएंगे हम माता पद्मावती का बलिदान? भूल जाएंगे? जिन औरतों ने अपने शरीर को छूना भी ये समझा के मैं जल का राख हो जाऊंगी, खाक हो जाऊंगी, पर छून नहीं देने की, कैसे उन लोगों के ऊपर अंगुली उठा दे? दर्द नहीं होता इन्हें भाई? ने दर्द नहीं होता होगा, हमें दर्द हुआ है। हमारे समाज ने, हमारे समाज के राजाओं ने, हमारे समाज की माताओं ने, बहनों ने बलिदान दे रखा है, उसे हमने पढ़ रखा है, और उसे पढ़ने के बाद हमें महसूस होता है कि उन्होंने उस समय को कैसे काटा होगा, कैसे व्यतीत करा होगा। तो इस बारे में अगर कोई गलत शब्द कहेगा, देखो जी उसका इलाज होगा, वो कोई भी हो। बस मेरा समाज के लोगों से निवेदन है, अगर आज कोई राजपूत समाज को कह रहा है तो हमें दर्द है, कल को कोई जाट समाज को कहेगा तो उन्हें दर्द होगा। अगर आपको दर्द होगा तो हमारा दर्द महसूस करें, एक भाई की तरह हाथ दें और एक भाई की तरह हमसे साथ लें। हमने पहले भी साथ दिया है, पहले भी साथ रहे हैं, आगे भी साथ रहेंगे, पर एक राजनीतिक व्यक्ति की वजह से अगर आप पूरे समाज के लिए, हमारे नेता के लिए, ठाकुर पूरण सिंह के लिए अगर कुछ कहेंगे तो देखो जी विवाद भी होगा और संघर्ष भी होगा। तो अगली सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ठाकुर पूरण सिंह पर कुछ जाट समाज के लोगों का इनाम भी रख दिया गया ठाकुर पूरण सिंह के ऊपर। 1 लाख, कोई 1 लाख देने को तैयार, 2 लाख देने को तैयार है, उनके ऊपर जो है इनाम रख रहे हैं। 1 लाख सर कटने के लिए तैयार है ठाकुर पूरण सिंह के लिए। ठाकुर पूरण सिंह गांव में रहते हैं नसीरपुर में, जो मुजफ्फरनगर में पड़ता है, लेकिन आज आप सोशल मीडिया चेक करो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरा हरियाणा, गुजरात, आप कहीं की भी सोशल साइट चेक करें, हर व्यक्ति ने कहा कि ठाकुर पूरण सिंह अकेले नहीं, हम उनके साथ हैं। खामो खा कपास के उस भड़के में, दही के भड़के में कपास ना पीजियो कोई, ठीक है जी। 1 लाख छोड़ दो, 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए अगर कोई किसी को देगा, अगर कोई छू देगा ना, तो इतिहास बदल देंगे हम, एक नया इतिहास लिख देंगे। या जो संघर्ष की धरती है ना मुजफ्फरनगर की, जहां से बड़े बड़े संघर्ष किसानों के लिए हुए हैं, एक संघर्ष जैसे बाबा टिकैत के लिए होता, एक ऐसा ही संघर्ष ठाकुर पूरण सिंह के लिए होगा। और मैं ईमानदार से बता रहा, जिस दिन किसी ने ऐसी हरकत कर दी तो राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन होगा, राष्ट्रीय लेवल का। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।